एक कूलर का अंकित मूल्य, देखो हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, 120 रुपये इसका अंकित मूल्य है, उस पर कितने परसेंट छूट, 20% छूट। तो 20% छूट यानी कि वो बेचा कितने में, 80% में बेचा, क्योंकि 150 रुपये उसका अंकित मूल्य था, उस पर 20% तो छोड़ ही दिया, छोड़ दिया 20%, 100% हमेशा होता है अंकित मूल्य, वो 20% छोड़ दिया यानी कि बेचा कितने में, 80% में। तो जब 80% में बेचा तो हम 150 रुपये का 80% आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 150 का 80% में वो बेचा है, ये क्या है, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 150 का 80% है, 80% को हटाएंगे तो 100 से हम भाग देंगे, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 15 गुणे 8 कर देंगे तो 120 रुपये, यानी कि उसका विक्रय मूल्य क्या है, 120 रुपये। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं। 20% डिस्काउंट किया है यानी कि 80% वो बेचेगा, अंकित मूल्य हमेशा 100% होता है, 20% छोड़ दिया 80%, 150 का 80% ज्ञात करेंगे तो 120 रुपये होगा। या जैसे हम सॉल्व कराते रहे क्वेश्चन को, जैसे हम सॉल्व कराएं, यहाँ से एमआरपी है और यहाँ पे क्या है, एसपी है, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, छूट कितने का है, 20% का है। तो 20% का छूट है तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 20/100 लिखेंगे, क्या 20/100 लिखेंगे, यानी कि 20 से कम 20, 20/100 यानी कि 1/5 हुआ क्या। अब 1/5 हुआ तो जो हर में होता है वो हमेशा क्या होता है, एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य होता है। तो अंकित मूल्य 5 है और 1 का डिस्काउंट यानी कि बेचा कितने में, 4 में। यहाँ से अंकित मूल्य क्या निकला है, 5। क्वेश्चन में क्या अंकित मूल्य दिया है, 150 रुपये, यानी कि 5 इकाई के बराबर 150 रुपये हुआ क्या। तो अगर हम 1 इकाई की वैल्यू ज्ञात करें तो 5 से भाग देंगे, क्या 30 रुपये हुआ। 1 इकाई की वैल्यू 30 रुपये है, तो पूछा है कि उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें, तो विक्रय मूल्य क्या है, 4 इकाई है, तो इसमें हम 4 से 30 में क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे, तो 30 गुणे 4 करेंगे तो 120 रुपये। कोई दिक्कत है, अगर इस टाइप के एकदम बेसिक क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे क्या, कोई दिक्कत है। एक क्वेश्चन और नोट करो, इसको सॉल्व करो, उसको ऐसे टाइप को चेंज करते हैं। एक पुस्तक 25% छूट के बाद 3600 रुपये में बेचा जाता है, तो उस पुस्तक का एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य ज्ञात करना है। देखो डिस्काउंट कितना है, 25%, यानी कि छूट हमको मिल रहा है 25% का, और बेच कितने में रहा है, 3600 रुपये में। तो हमको एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य बताना है। तो हम पहले सॉल्व कर चुके, देखो इस टाइप से सॉल्व करेगा ना, कोई भी क्वेश्चन आएगा आसानी से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से ये क्या, एमआरपी है, अंकित मूल्य है, और यहाँ पे क्या है, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य है, यही तो है, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। डिस्काउंट कितने का है, 25% का है, 25% का छूट है, 25% का छूट है, यानी कि हम इसको सॉल्व करेंगे तो 25/100, 25 से कैंसिल होगा 100 4 बार में, यानी कि 1 क्या मिलेगा, 4। यहाँ से ये एमआरपी है, अंकित मूल्य है, और ये एसपी यानी कि विक्रय मूल्य है। हमेशा हम बताएं कि जो हर में होता है वो क्या होता है, एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य होता है। तो अंकित मूल्य है क्या, 4। डिस्काउंट कितने का मिला है, 1 का, कितने में बेचा, 3 में। 4 अंकित मूल्य, 1 छोड़ दिया यानी कि 3 में बेचा। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कितने में बेच रहा है, 3600 रुपये में बेच रहा है ना। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो विक्रय मूल्य है, जो सेलिंग प्राइस है वो 3600 रुपये है, और यहाँ से हम कितना ज्ञात कर रहे हैं, 3 इकाई। 3 इकाई के बराबर 3600 रुपये है क्या, बताओ, कोई भी दिक्कत है। 3 इकाई के बराबर 3600 रुपये। तो अगर हम 1 इकाई की वैल्यू ज्ञात करें तो 1 इकाई की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 3 से इसमें भाग दे देंगे, क्या 3 से भाग देंगे, 12 बार में कैंसिल हो, यानी कि 1200 रुपये हुआ क्या। 1 इकाई की वैल्यू 1200 रुपये। पूछा है अंकित मूल्य ज्ञात करें, एमआरपी ज्ञात करें, तो एमआरपी है कितना, 4 इकाई है, तो हम एमआरपी ज्ञात करेंगे तो 4 इकाई से हम गुणा कर देंगे, तो 1200 में हम 4 से गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा, 4800 रुपये। बताओ कोई भी दिक्कत है क्या, समझ में आया क्या, कर सकते हो, ठीक, नोट कर लो इसको, हो गया। देखो क्वेश्चन में अंकित मूल्य दिया हुआ है, एमआरपी दिया हुआ है, एमआरपी कितना है, 1200 रुपये, एमआरपी है 1200 रुपये, और क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दिया है, एसपी दिया है 1100 रुपये। अब बताओ कोई भी वस्तु अगर है उसका अंकित मूल्य 1200 रुपये, उस पर प्राइस लिखा है 1200 रुपये, लेकिन जो दुकानदार है वो 1100 रुपये में इसको बेच दे रहा है, यानी कि छूट दे रहा है, क्या कितने रुपए की छूट दे रहा है, 100 रुपये की।
पूछता है कि कितने रुपए की छूट हुआ तो 100 रुपये, लेकिन पूछा है कितने % की छूट होगा, यानी कि छूट की दर ज्ञात करना, यानी कि प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो हम यहाँ से देखें कि डिस्काउंट है कितना, छूट है कितना। तो डिस्काउंट हम देख पा रहे हैं कि 100 रुपये का है, और छूट होता किस पर है, MRP पर है। छूट हमेशा MRP पर होता है। तो हम अगर डिस्काउंट प्रतिशत ज्ञात करेंगे, यानी कि छूट प्रतिशत अगर हम ज्ञात करेंगे, तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर होता है। तो अंकित मूल्य है 1200 रुपये। छूट हुआ कितने का, जो छूट होगा उसे हम अंश में लिखेंगे, जो छूट होगा उसे हम अंश में लिखेंगे, और छूट हमेशा अंकित मूल्य पर होता है, तो अंकित मूल्य को हम नीचे लिखेंगे। तो अंकित मूल्य क्या है, 1200 रुपये। प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से हम गुणा करते हैं। प्रतिशत में ये चेंज हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया क्या। अब यहाँ से हम 4 से काटे, 4 दिया ही 12, 4 25 हम 100, 25/3 हुआ क्या, 25/3 को हम लिख सकते हैं, 3 से हम भाग देंगे तो 3/24, 1 बचा, 8 से ही 1/3%, यही ऑप्शन में है। या इसको हम दशमलव में ले जाएंगे तो 8.33 करके ये आएगा, ये कटेगा नहीं। तो छूट की दर कितनी है, 8 से 1/3%। कोई भी दिक्कत है, हो जाएगा क्या। इसके बाद ये आपको समझिए कि हो सकता है कि 1 से 2 दिन में और लगेगा इसको ऐसे कंप्लीट। उसके बाद से आपका प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट, इन दोनों का जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे पुलिस में हो, चाहे आर्मी में हो, चाहे SSC में हो, जहाँ भी पूछे गए होंगे उनको हम बताएंगे, ठीक है। एक बाल्टी का अंकित मूल्य 300 रुपये है, दुकानदार इस पर 12% की छूट देता है। डिस्काउंट दिया है 12% की छूट देता है और 10% का लाभ कमाता है। 12% की छूट देता है और 10% का लाभ कमाता है, और 10% का लाभ कमाता है। यदि वह कोई भी छूट न दे, यदि वह कोई भी छूट न दे तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। सॉल्व कर रहे हो, करो। देखो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो अंकित मूल्य क्या है, 300 रुपये है। कोई भी एक बाल्टी है, उसका अंकित मूल्य 300 रुपये है। उस पर छूट कितने का हो रहा है, 12% का। अगर कोई एक दुकानदार बाल्टी पर अंकित मूल्य बता रहा है 300 रुपये है, और वो 12% का छूट दे रहा है, यानी कि वो बेच रहा है क्या सामान को, यही तो है। जब भी अंकित मूल्य पर छूट मिलता है तो वो क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। फार्मूला भी हम बताए हैं कि MRP का डिस्काउंट % बराबर सेलिंग प्राइस। पहले दिन ही बताए थे फार्मूला क्या, कि जब भी अंकित मूल्य होगा, इस पर जो छूट मिलता है वो क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। MRP का जितने % छूट होगा वो विक्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य पे लाभ या हानि हो रहा है तो वो भी क्या होता है, विक्रय मूल्य। ये पहले दिन ही हम बताए थे, पहले ही क्लास में, ठीक है ना। तो यहाँ से इसमें दे रहा है कि MRP 300 रुपये, उस पर 12% का छूट दिया। हमेशा MRP 100% होता है क्या। अगर MRP यानी कि अंकित मूल्य 100% है, 12% छूट दिया, यानी कि वो बेचा कितने में है, 88% में, यही तो जब 88% में बेचा है तो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो विक्रय मूल्य हम ज्ञात करेंगे। तो MRP पे 12% का डिस्काउंट हुआ है। एक तो हम ऐसे कर सकते हैं कि MRP पे हम क्या करेंगे, 12% छूट ज्ञात करें, जो मिलेगा उसी को हम क्या करेंगे, फिर 300 में घटाएंगे, तो आपके 1-2 लाइन बढ़ेंगे। वैसे आपको नहीं करना है, डायरेक्टली 12% का छूट का मतलब ही है कि 100 में से हम 12 को घटाएंगे तो 88% में वो बेच रहा है, विक्रय मूल्य है, ठीक है। तो SP है, सेलिंग प्राइस है, MRP का 12% डिस्काउंट है, यानी कि वो 88% में बेचेगा। कोई दिक्कत है क्या। का मतलब गुड़ा, परसेंट का मतलब परसेंट हटाएंगे तो 100 से हम भाग देंगे। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया क्या, तो हम विक्रय मूल्य यहाँ से देखें कि विक्रय मूल्य हुआ क्या, तो 3 से हम 88 में गुणा करेंगे तो 3/24 को 4 हासिल 2, 3/24 और 2 26, यानी कि विक्रय मूल्य क्या आया, 264 रुपये। इसका विक्रय मूल्य क्या है, 264 रुपये इसका विक्रय मूल्य है। अब बताओ, विक्रय मूल्य 264 रुपये है और उसको लाभ कितने का हो रहा है, 10% का। तो प्रॉफिट और लॉस वाले चैप्टर में पढ़े हो कि अगर कोई भी एक वस्तु है, उसका क्रय मूल्य कुछ भी हो, उसका क्रय मूल्य कुछ भी हो, अगर उसको हम 10% लाभ पर बेच रहे हैं
यानी कि क्रय मूल्य भी हमेशा क्या होता है? 100% क्रय मूल्य भी होता है क्या? जब क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है और वो 10% लाभ पर बेचा, अगर मान लो कोई भी हम क्वेश्चन पढ़ें, प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ चुके हो कि कोई एक वस्तु को 10% लाभ पर 300 रुपये में बेचता है। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़े हो ना? जब पढ़े हो तो कोई एक वस्तु को 10% लाभ पर 300 रुपये में बेच रहा है। क्रय मूल्य भी हमेशा 100% होता है क्या? तो 110% के बराबर 300 रुपये होगा, क्योंकि क्रय मूल्य तो 100% है, खरीदा वो 100% में है। अब उस पर 10% लाभ पर बेचे यानी कि 110 में बेचेगा। कहेगा 10% हानि में बेचे यानी कि 90 में बेचेगा, यही तो होगा ना। तो जब 10% लाभ में बेचा गया यानी कि 110% होगा क्या? और रुपए में कितने में बेच रहा है? 300 रुपये में, यही तो होगा। देखो, लाभ जब भी ज्ञात करना है तो हमको क्रय मूल्य पता होना चाहिए। लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए क्रय मूल्य पता होना चाहिए। जैसे छूट ज्ञात करने के लिए अंकित मूल्य पता होना चाहिए। अंकित मूल्य पर ही हमेशा छूट मिलता है और लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर मिलता है, तो क्रय मूल्य हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे रुपए में बेच रहा है वो 264 रुपये, लेकिन क्वेश्चन में कह रहे हैं को 10% लाभ पर बेच रहा है। क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है? 100%। अंकित मूल्य क्या होता है? हमेशा 100%, ठीक है ना। तो वो 10% लाभ पर बेचा, तो देखो 264 रुपये में बेचा और क्वेश्चन में कह रहा है 10% लाभ में बेचा। क्रय मूल्य पर हमेशा लाभ या हानि होता है। तो अगर क्रय मूल्य 100% है, क्रय मूल्य क्या है? CP, कास्ट प्राइस। क्रय मूल्य हमेशा मानते हैं 100%, क्रय मूल्य भी हमेशा 100% मानते हैं और अंकित मूल्य भी हमेशा 100% मानते हैं। तो खरीदा होगा वो 100% में, लेकिन 10% लाभ में बेच रहा है यानी कि वो 264 रुपये में बेच रहा है। कोई दिक्कत है? यानी कि 110% के बराबर 264 रुपये होगा क्या? बताओ, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? तो अगर हम 1% की वैल्यू ज्ञात करें तो 264 में हम 110 से भाग देंगे क्या? कोई दिक्कत है? हमको लाभ ज्ञात करने के लिए क्रय मूल्य पता होना चाहिए। क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है? 100%। CP, कास्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। जब क्रय मूल्य 100% होता है तो हम दोनों साइड में 100 से गुणा कर दे क्या? क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 100 से गुणा करेंगे, इधर तो ये हो जाएगा 100 गुणे 1 यानी कि 100%, इधर भी 100 से गुणा कर देंगे तो 264 बटे 110 गुणे 100। यहाँ से एक जीरो कट गया क्या? अब यहाँ से हम इसको भाग दे करके देखे कट रहा है क्या? 11 दूना 22, 4 बचा 44 हो गया। 11 चौको 44, 24 गुणे 10 करेंगे तो क्या होगा? 240 रुपये होगा। यानी कि उसका क्रय मूल्य क्या था? 240 रुपये। बताओ, कोई भी दिक्कत है क्या? क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, तो क्रय मूल्य क्या है? 240 रुपये। समझ में आ रहा है? अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। पहले तो वो 12% की छूट दे रहा है, 12% की छूट दे रहा है, तब उसको 10% लाभ पर बेच रहा है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि उसे 1 भी % का छूट ना दे। जब 12% का छूट दिया तो उसे 10% का लाभ हुआ। अगर 1 भी % का छूट नहीं देगा तो लाभ कम होगा कि अधिक होगा? कुछ भी नहीं होगा। कैसे? अब समझो तुम कपड़ा खरीदने गए हो एक मॉल में, नहीं समझो, कपड़ा खरीदने गए हो एक मॉल में, ठीक है, 1000 रुपये का कपड़ा है। पहले वो दुकानदार जो है वो शोरूम वाला तुमको 12% डिस्काउंट पर बेचा, मतलब कुछ ना कुछ छोड़ा है क्या? जब कुछ ना कुछ छोड़ा है तो उसको कुछ रुपए लाभ हुआ है, ठीक है। मान लो वो तुमको 12% डिस्काउंट पे बेचा है तो 12% छोड़ भी दिया। कपड़े का मूल्य 1000 रुपये था, वो 12% छोड़ भी दिया, फिर भी उसको 100 रुपये का लाभ हो रहा है। समझ रहे हो? वो 12% छोड़ करके तुमको बेचा, फिर भी उसे 100 रुपये का लाभ हुआ। अगर वो 1 भी % नहीं छोड़ता तो उसको लाभ होता कि हानि होता? लाभ होता। और अधिक लाभ होता कि कम लाभ होता? अधिक होता, क्योंकि तुमको 12% छोड़ने के बाद से उसको 100 रुपये लाभ मिला है। अगर 1 भी % नहीं छोड़ेगा तो उसका मतलब रुपए उसको ज़्यादा मिलेंगे, लाभ उसको ज़्यादा। समझ पा रहे हो? तो यही पूछ रहा है कि यदि उसे 1 भी % की छूट ना दे तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्वेश्चन यही हुआ था। समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा? देखो एक बार पहले देखो, क्रय मूल्य यहाँ से क्या निकला? 240 रुपये। और MRP क्या है? अंकित मूल्य। यानी कि वो जो दुकानदार है ना, वो दुकानदार उस कपड़े को खरीदा था 240 रुपये में। समझ पा रहे हो? वो दुकानदार कहीं से लाया था 240 रुपये में, लेकिन बाल्टी है ना ये, वो दुकानदार इस बाल्टी को 240 रुपये में खरीद कर लाया था।
लेकिन उस बाल्टी पे अंकित मूल्य क्या लिख दिया है? 300 रुपये। अब इस अंकित मूल्य पर वो 12% छोड़ा, तब वो बेचा कितने में? 264 में। अब कह रहे हैं कि वो 1 भी % ना छोड़े, तब उसको लाभ कितना होगा? समझ पा रहे हो क्या? तो वो खरीद के लाया था 240 रुपये, अब छोड़ 1 भी रुपये नहीं रहा, तो हम देखें कि लाभ कितने का है? 300 रुपये अंकित मूल्य, 300 रुपये में वो बेच दिया। समझ पा रहे हो? 240 रुपये में खरीदा है, 300 रुपये उसका अंकित मूल्य, 300 रुपये में बेच दे रहा। अब 1% का भी छूट नहीं दिया, तो लाभ कितने का हुआ? 60 रुपये का लाभ हुआ। क्या लाभ होता किस पे है? क्रय मूल्य पर। अगर यहाँ पे अंकित मूल्य कर दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि अंकित मूल्य पर सिर्फ और सिर्फ छूट होता है, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से लाभ की बात करें कि लाभ हो कितना रहा है, अगर हम ये देखें, ठीक है, तो अगर हम लाभ देखेंगे कि लाभ कितने का हुआ, तो लाभ के लिए अंकित मूल्य क्या है? 300 रुपये अंकित मूल्य है, और खरीदा कितने में है? 240 में है, 240 में खरीदा है, यानी कि उसको लाभ कितने का हुआ? 60 रुपये का। लाभ 60 रुपये का हुआ। तो पूछ रहे कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। हाँ, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे, प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत। ये अगर हम ज्ञात करेंगे तो लाभ हमेशा क्या रखेंगे? ऊपर, और लाभ या हानि क्रय मूल्य पर होता है, तो क्रय मूल्य क्या निकला है? 240, इसको हम नीचे रखें। अगर छूट होता है तो छूट को हम ऊपर रखते हैं और अंकित मूल्य को नीचे रखते हैं। अगर यहाँ पे छूट पता होता तो छूट को हम ऊपर रखते हैं और अंकित मूल्य को नीचे रखते हैं। लेकिन यहाँ पे लाभ हमको पता है, 300 रुपये उस बाल्टी का अंकित मूल्य था, 240 रुपये में खरीदा था, यानी कि लाभ 60 का। कितने % का लाभ हुआ? तो लाभ 60 का, क्रय मूल्य 240। % में चेंज करना है तो 100 से गुणा कर देंगे। यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया। क्या 4 से हम भाग दें? 4 छके 24 और 4 15 हम 60। 2 से काटे, 3 से काटे 3 दूना 6, 3 पचे 15, 2 से काटे 2 पचे 10, 5 गुणे 5 गुणा करेंगे क्या? तो लाभ % कितना आया? 25%। कोई भी दिक्कत है क्या? यदि वह 12% छूट देता, यदि वह 12% छूट देता तो उसे 35 रुपये कम लाभ होता, तो उसे 35 रुपये कम लाभ होता। तो उसे 35 रुपये कम लाभ होता। तो बाइक का अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो बाइक का अंकित मूल्य ज्ञात करें। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको बताते हैं। देखो हो गया, ये काम करेगा आप जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में जो चैप्टर पढ़ रहे थे उस तरह से सॉल्व करेंगे तो ये बहुत सिंपल से सॉल्व हो जाएगा। देखो समझो, अगर हमको अंकित मूल्य पता है क्या? नहीं पता है। अगर मान लो कि उसका अंकित मूल्य, एक बाइक है, मान लो कि अंकित मूल्य 50,000 रुपये है, ठीक है। एक बाइक का अंकित मूल्य क्या है? 50,000 रुपये है। उस पर 10% का डिस्काउंट किया तो भी उसको लाभ कुछ ना कुछ हो रहा है। मान लो कि उसको लाभ जो है 1,000 रुपये का हो रहा है, ठीक है ना। 10% छूट दिया फिर भी उसको लाभ क्या हुआ? 1,000 रुपये का हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब कह रहा है कि यदि वह 10% की बजाय वह 12% छूट देता। अब ये बताओ, अगर 50,000 रुपये अंकित मूल्य है, उस पर अगर 10% का छूट दिए तो जितना लाभ होगा क्या उतना ही लाभ अगर हम 12% का छूट देंगे तो भी होगा क्या? नहीं होगा। कम होगा लाभ कि अधिक होगा लाभ? कम लाभ होगा, ठीक है ना, क्योंकि दुकानदार बेच रहा है तो दुकानदार को लाभ होना चाहिए ना। वो 10% छोड़ा, मान लो कि अगर बाइक का मूल्य 50,000 रुपया होता, वो 10% छोड़ा, यानी कि कितना छोड़ा अगर वो हम देखें तो 10% छोड़ा है तो 10/100, 0 से 0 कट गया, यानी कि 5,000 रुपये छोड़ा है क्या? बताओ, 5,000 रुपये वो डिस्काउंट किया है,
लेकिन अब कह रहा है कि वो 12,000 रुपये छोड़ रहा है, 12% छोड़ रहा है, यानी कि 5,000 में 50,000 तो उसका अंकित मूल्य था, 5,000 रुपये में 5,000 रुपये छोड़ दिया, यानी कि बेचा कितने में? 45,000 में, क्योंकि 5,000 तो छोड़ दिया, डिस्काउंट किया है। अब अगर उसको 12% डिस्काउंट देता, मान लो 12% डिस्काउंट देता, तो 12% डिस्काउंट देता तो 12/100 करते क्या? 2 0 से 2 0 कट गया, 12×5 = 60, यानी कि 6,000 रुपये वो छोड़ रहा है। अब कितने छोड़ रहा है? 6,000 रुपये। 50,000 रुपये अंकित मूल्य था, छोड़ा 6,000 रुपये में, छोड़ा, यानी कि बेचा कितने में? 44,000 में। तो बताओ लाभ दोनों का सेम होगा क्या? अब वो 10% छोड़ा तो 45,000 रुपये में बेच रहा है, ठीक है ना। अब वो क्या कर रहा है? 12% छोड़ रहा है तो 44,000 रुपये में बेच रहा है। तो यहाँ से दिखाई दे रहा है कि लाभ अब कम हो रहा है, कम हो रहा है कि नहीं? यहाँ से अगर 1,000 रुपये का लाभ हो रहा था तो यहाँ से 1 भी रुपये का लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो 44,000 रुपये बेच दिया। समझ पा रहे हो क्या? तो उसी प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में एक लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। वही तो कह रहा है ना कि 10% छूट, ठीक है, एक बाइक को बेचा गया, उस पर 10% छूट दिया गया। यदि वह 10% की बजाय, मतलब यदि वह 12% का छूट देता तो 35 रुपये लाभ कम मिलते हैं। अभी हम सॉल्व किए थे, 50,000 रुपये अंकित मूल्य लिए, उस पर 10% डिस्काउंट किए तो 45,000 में बेचा, 12% डिस्काउंट किए तो वो 44,000 में बेचा, यानी कि लाभ कम हुआ क्या? कम हो रहा है ना लाभ। तो वही कह रहा है कि अगर 12% का डिस्काउंट देता तो उसे 35 रुपये लाभ कम मिलता। समझ पा रहे हो क्या? ऐसे वो 10% छूट दे रहा था, ऐसे वे 12%, यानी कि अगर हम यहाँ से देखें तो दोनों का डिफरेंट क्या है? 2% है क्या? दोनों का अंतर क्या है? 2% का। और क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 35 रुपये, 35 रुपये कम मिला, यानी कि दोनों का डिफरेंट क्या होगा? जैसे यहाँ था 45,000 था और यहाँ था 46,000, तो दोनों का डिफरेंट क्या था? 1,000 का था। 44,000 और 45,000 था, दोनों का डिफरेंट 1,000 का था। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन में कह रहा है कि 10% छोड़ रहा था, 12% छोड़ रहा है, यानी कि दोनों का अंतर क्या है? 2%। अंतर 2% का हो रहा है और लाभ 35 रुपये कम मिल रहा है, यानी कि लाभ में 35 रुपये का अंतर होगा क्या? पहले अगर लाभ 100 रुपये था, अब 35 रुपये कम, यानी कि लाभ 65 रुपये है क्या? तो दोनों लाभ का डिफरेंट क्या है? 35 ही तो है। समझ पा रहे हो क्या? तो इसका मतलब 2% के बराबर हम 35 रुपये लिख सकते हैं क्या? कोई दिक्कत है? अगर हम 1% की वैल्यू ज्ञात करें तो 35/2 लिखेंगे क्या? अंकित मूल्य हमेशा 100% होता है, तो 100% होता है तो दोनों साइड में हम 100 से गुणा कर दें, तो 100 गुणे करेंगे तो 100% हो जाएगा, और 35/2 गुणे 100 कर देंगे तो यहाँ से 50 बार में ये कट गया। अब इसका गुणा कर लें तो 5 × 5 = 25 को 5 हासिल 2, 5 थे 15 2 17, यानी कि 1750 रुपये क्या था? अंकित मूल्य MRP था। बताओ कोई भी दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? अब तुम सही है कि गलत उसके लिए सॉल्व कर सकते हो। 1750 रुपये पे एक बार 10% छूट करना, तब देखना वो कितने में बेच रहा है, ठीक है। फिर एक बार 1750 में 12% का छूट करना, फिर देखना कितने में बेच रहा है। तो दोनों का अंतर देखोगे 35 रुपये आएगा। दोनों का अंतर क्या आएगा? 35 रुपये। कोई दिक्कत है? समझ में आया क्या? चलो बाकी क्वेश्चन कल, ठीक है।